आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। भले ही मौलाना कल्बे जवाद बड़े बड़े काम अंजाम देने का दावा करें और लखनऊ वाले उनके लिए नारा लगाएं कि हमारा रहबर कैसा हो, कल्बे जवाद जैसा हो, लेकिन दिल्ली में अंजुमन हैदरी के लोग मौलाना कल्बे जवाद को ऐसा शिकारी मानते हैं जो भोले भाले और लालची लोगों को अपने जाल में फंसाने में माहिर है। इसीलिए वे मौलाना जवाद से लोगों को जाल में फंसाने का काम ले रहे हैं। अंजुमन हैदरी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद अली उर्फ लाडले ने इस तरह की एक वीडियो जारी की है। हमने उनसे बातचीत की कि पूरा मामला क्या है। सुने बातचीत के अहम हिस्से। आज जैसे आप लोगों को मालूम है, एक बहुत मुहाज़ मुहम्मल एक ऐलान अंजुमन हैदरी की तरफ से आया, एक इश्तहार। तो मुझे देख के बहुत ताज्जुब सा हुआ और बड़ा मजाक था उसके अंदर कि मैंने ये पढ़ा उसमें कि साहब नौचंदी जुमेरात को एक कुरान अंदाजी की जाएगी। तो ये जाल जो बुना गया है वो बहादुर अब्बास साहब और मौलाना कासिम साहब, जो सो कॉल्ड शाही इमाम कहते हैं, जाल तैयार किया गया ताकि मोमिनीन को इसमें फांसा जाए। अब जाल तो बन गया, जाल को फेंकने के लिए एक शिकारी की ज़रूरत थी जो बहुत तजर्बेकार शिकारी और बहुत अजीब अंदाज का शिकारी होना चाहिए। तो वो शिकारी बहरहाल हमारे अंजुमन हैदरी में मौजूद थे, कल्बे जवाद साहब। उनके हाथ में ये जाल दे दिया गया कि आप नौचंदी जुमेरात को इस जाल को फेंको, जैसे आपने वहाँ पर लखनऊ में करबला में प्लॉट देने के लिए मोमिनीन को बुलाया था। इसी लालच को दे करके, जैसे लालच दे के चूहों को फांसा जाता है ना, टुकड़ा लगा दिया जाता है मछली को फांसने के लिए, मछली को फांसने के लिए उस पर वो लगाया जाता घेसे, जिसे चारा कहते हैं। किस तरह का कुरानदाजी कर रहा है? जहाँ तक मैंने इसका तज्जिया किया, क्योंकि अब नौचंदी में पहले काफी मोमिनीन तशरीफ लाते थे, अब बिल्कुल खत्म हो गए, क्योंकि इन्होंने मिंबर को भेज दिया उन पेशावर मौलवियों के हाथ जो इसके कसीदे पढ़े कल्बे जवाद के और इसके बहादुर के। तो बहरहाल मोमिनीन जाते हैं अपने अकीदा लेके, वो तो मतलब फजाइल अहले बैत सुनने, मसाइब अहले बैत सुनने, तो उन्हें इनका कोई सुनना, इसलिए लोगों ने जाने में अपनी दिलचस्पी कम कर दी। अब ना, और जो मकामी लोग हैं वो भी नहीं आते, और जो ये बसें करके बुलाते थे उन लोगों ने भी हमारा बंद कर दिया। तो इन्होंने अब ये, क्योंकि उनका पेशा जो है मौलाना कासिम साहब का, वो ज़ायरीन को लेके जाते हैं करबला और कराने का, तो उनका तो उन्होंने और बहादुर ने मिलकर के ये ताना बाना बुना के साहब ऐसा किया जाए ताकि इस लालच से मोमिनीन जो है नौचंदी में आ जाएंगे। तो कुछ कुरानदाजी के बाद जैसे मेडिकल कैंप लगाता है ना कोई अस्पताल में, फ्री मेडिकल कैंप। अब फ्री कैंप में क्या करते हैं कि आंखें चेक कर दी, शुगर चेक कर दी, बीपी चेक कर दिया, और उसमें से 50 में से अगर 50 लोग आए, 50 में 10 को पकड़ लिया कि भाई आपका तो स्टेंट पड़ेगा, आपकी आंखों का चेकअप होगा, आपका उनको फलानी प्रॉब्लम है, दमा की प्रॉब्लम है, शुगर की है। तो ऐसे ही है कि एक दो को एक निकालेंगे, अब लेके भी जाएंगे नहीं लेके जाएंगे अल्लाह जाने और इनका ईमान जाने। तो मुझे असल में मुझे जो अपील हुआ एकदम मैं समझा देख करके वाकई तो बात कि इन्होंने, क्योंकि मेरा ये ऑब्जेक्शन था शुरू से, और एक वो थी कि साहब आप गरीब तालिब इल्मों को और बेवा खवातीन को और नादार लोगों को, ये बेचारी नादार और गरीब लड़कियां जो शादी से महरूम है अपने अखराजात, शादी के अखराजात की वजह से, या कुछ गरीब बेचारे बीमार हैं जिनके पैसे की तंगी से इलाज नहीं हो पाता, उनको यहाँ से माली मदद की जाए। जो वक्त का खास मसरफ है वो यही तो है
ये किसी बच्चे की तालीम पैसे माने आ रहा रास्ते में कमी, तो उसको पैसा दे के उसको बेचारे की मदद कर दी जाए। हमारे अमरोहा में वजीफा सादात है, वजीफा सोसाइटी है, वजीफा सादात तो खैर पूरे हिंदुस्तान की है, तो मदद करते हैं। तो हमारे वाकिफ ने भी लिखा था कि शाह मर्दा की करबला के लिए ये इतना पैसा आता है, करोड़ रुपया तो नर्सरी से आ रहा है। मैंने कई बार इसे उठाया है, बिल्कुल सबूत के साथ। बहादुर और या कोई टीम आन के मेरे एतराज को डिनाई तो करे, किसी प्लेटफॉर्म पे आके फिजिकली अब फेस टू फेस 1 to 1 बात करे। इससे क्या होता है, किसी से अगर किसी को जवाब दिलवा देंगे तो कहें कि हाँ साहब। जी लाडले साहब, हम ये कह रहे हैं कि जो आपने तज़किया किया उसके बाद मौलाना कल्बे जवाद को आपने शिकारी बना दिया कि नहीं, उन्हें शिकारी, क्योंकि इन्हें जाल तो इन्होंने बुन दिया दोनों ने। अब जाल फेंका कैसा जाए, तो शिकारी तो फेंकेगा जाल। भाई जाल तो बाजार में मिल जाता है। अब फेंकने वाले का हुनर होता है कि कितने फेंकेंगे, कितनी मछलियां समुद्र में फंस के आए या कितने परिंद फंसे, घुमा के फेंकता है वो देख के कहाँ पे चारा पड़ा, कहाँ पे आएंगे। तो उसमें इन्हें महारत हासिल है, क्योंकि लखनऊ में 35-33 हजार कितने लोगों को फार्म बांटे के बेचारों को सब महरूम रह गए। जब इनकी बड़ी जयजयकार हुई, इनका प्रोफाइल बहुत हाई चला गया, तो इन्हें तो प्रोफाइल चाहिए कि थोड़ी देर लोग जो इन सब बजन और नाला हो गए हैं, तो उस बात से थोड़ी देर खुश हो जाएंगे। जो बेचारे लालची मिजाज रखते होंगे, गरीब होंगे, करबला तो हर आदमी जाना ही चाहता है। यानी आपको लगता है कि लखनऊ में अब्बास बाग की करबला में जो इन्होंने फ्री प्लाट देने की बात की, वो लोगों को धोखा देना था। हाँ, हम वही रिपीट कर रहे हैं गालिबन। असल में उस मौके में तो मैं मौजूद नहीं था, मैंने आपकी वीडियो से और लोगों से मालूम करके कहा कि इन्होंने जब जो बात तो अमल में नहीं आई तो वो तो धोखा ही हुआ। जी, तो आपको क्या यहाँ दरगाह शाह मर्दा में भी ऐसा ही लग रहा है कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए ये सब किया जा रहा है? ये देखिए, दरगाह शाह मर्दा पे मेरी भी चवन्नी उस चंदे के अंदर, आपका भी 1 रुपया है, किसी और के भी 100 रुपए हैं। तो उन लोगों से पूछा कि हम इन पैसे का मसरफ के लिए किसी को गारंट भेज दें। हमने डाला इसलिए अच्छे कि ये पैसा गुल्लक का यहाँ के दरगाह के बेहतरी के लिए, सफाई सुथराई के लिए, मेंटेनेंस में, उसके डेवलपमेंट में काम आए। तो आपको क्या, किसने हक दे दिया कि आप उसको चेंज कर रहे हैं? आप कैसे भेज देंगे? भाई मैं मना कर रहा हूँ कि मेरे इसमें 10 रुपए पड़े गोलक में। इस गोलक के पैसे का सिर्फ यहाँ लगेगी, किसी फर्द वाहिद के ज़्यादा के काम में नहीं आएगी। वो जाए अपने पैसे से जाए। ये आपके पास इतना पैसा है तो आप खुद अपनी जेब खास से लेके भेजो। आपने करोड़ रुपया खा रखा, करोड़ रुपया शिकम माले हराम से भरा हुआ, उसमें से क्यों नहीं निकाल के देते हो जो आमदनी हो रही है रोजाना की? यानी आपका कहना ये है कि वाकिफ की मंशा के खिलाफ है ये कदम? हाँ, कदम है ही भाई। वक्फ में तो नादार और गरीबों का है। ये कोई कि आप उम्रा और हज करने और ज़ियारत करने के लिए भेज देंगे? कैसे भेज देंगे? ये बताइए कि मौलाना कल्बे जवाद जो कम से कम कुछ पढ़ लिख के आए होंगे ईरान से, हमें लगता है, क्योंकि उस वक्त हम भी ईरान में थे जब ये वहाँ पढ़ने के लिए गए थे, तो कुछ तो पढ़ा होगा इन्होंने। क्या लगता है कि सब भूल गए हैं क्या वो? जी, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना ठीक है, और वहां से तालीम हासिल करना दोनों अलग अलग फेल है। मैं जिम जाता हूँ, जिम जाना और जिम में जाके एक्सरसाइज करना, वो दोनों अलग अलग फेल है। अब ये ईरान गए, ऑक्सफोर्ड गए, कहीं भी गए, अब वहां से क्या इल्म हासिल किया, उस इल्म का कहाँ प्रैक्टिकल यूज किया, क्या ये फलाह बहबूद का समाज के लिए बात कर रहे हैं? मतलब मैं तो बताऊं ना, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे। अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाया है। मौलाना मोहसिन साहब तो पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि कल्बे जवाद से इस तरह डरे हुए हैं कि वो काटू आके इनको काट लेगा या इनको फाड़ देगा जानवर की तरह। अपना सर्वर है भाई। हम तो देखो सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी तरह से कोई हमने कोई बेजा बात नहीं करता। मैं चैलेंज है मेरा, मनाजरा करने आप आए, जगह आपकी, वक्त आपका, लोग बुलाओ, लोग बुझाओ, कायल हो जाओ, कायल कर दो। ये ईमानदारी बात। लाओ खाते हमने जो हिसाबात मांगे वैसे नायब सदर मैंने हैदरी मैंने तो इंसाई मांगे। कोई मैं बाहर निकल के मांग रहा हूँ, बाहर निकल के तो कहता आदमी तो मत लगा रहे, जब तक अंदर बैठे थे तो सही थे, बाहर आ गए तो मत लगा रहे। मैं तो मीटिंग में खड़े होके बाकायदा इनसे विद प्रूफ दिखा के
मांगे तो तुम आ जाओ, कहाँ कौन सी जगह पे हिंदुस्तान में मुनाजरा करना चाहते हो, अपने हिसाबात दो, हमें मुतमईन करो, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। सफदर भाई, मैंने देखो, हमने ये नर्सरी जो थी करबला वाली 2019 में मासिक कब्जा लिया था उससे, जो इनक्रोचर था। तो शुरू दिन से, क्योंकि मेरी फील्ड है और मैं बागवानी की इसकी, तो हमने एक तरीका कार रखा ट्रांसपेरेंसी के लिए कि रोजाना जितनी आमदनी होगी, वो जो अखराजात होंगे उसके अगेंस्ट में, उसकी एक शीट आया करेगी। तो वो सिलसिला मार्च 2019 से लेके और फरवरी 12 मार्च 2025 तक चलता रहा, क्योंकि 12 मार्च को इन्होंने सकीफा किया, उसमें मुझे इन्होंने नाजायज तौर पे हटाने की कोशिश करी, मेरा हक लेने का सकीफा में। सकीफा उसी जगह का है जहाँ ये कल्बे जवाद के लिए के रहने की रिहाइशगाह बनाई गई है, उसमें नर्सरी के अंदर करबला में। करबला में बहुत खूबसूरत 2-3 कमरे बने हैं। एक बेडरूम कल्बे जवाद साहब के लिए है और उनकी मीटिंग की है, VIP स्टैंडर्ड के हैं वो, 5 स्टार होटल में भी कमरे ना हुए। एक बहादुर के आरामगाह है और एक बहादुर ने अपना वो बना रखा वेयर हाउस, जो ये पुरानी आइटम खरीद के लाता है दुनिया में ढूंढ के, फिर ये दरगाह करबला यहाँ पे लाके 10 की चीज को 200 रुपए में लगा देता। देखिए तो ये लाडले साहब बड़े आराम से आपने सकीफा का जिक्र कर दिया। देखिए सरपरस्त आला जो आपके हैं वो भी बूढ़े हैं और उस सकीफा में भी जो था वो भी बूढ़ा था, तो दोनों की जो चालें हैं वो अपने सकीफा तो है वो जगह सकीफा, क्योंकि सारी पॉलिसी है उसी जगह में बनती है। अब उसका जब ज्यादा जिक्र आया तो उन्होंने उसका नाम बदल दिया, अब्दुल्ला का नाम बदल के अब्दुल रहीम कर दिया, मतलब उस जगह का मौलवी हाउस कर दिया। अच्छा। अब उसे जो कल्बे जवाद के नाम से मंसूब था, वो कल्बे जवाद मौलाना के, अब उन्हें मौलाना मौलवी हाउस कर दिया। अब अगर आप अभी कल को एक एप्लीकेशन दे दें किसी भी मौलवी के नाम से, भाई हम यहाँ रुकना चाहते हैं, तो वो नहीं मिलेगी अलावा मौलाना कल्बे जवाद साहब के अलावा, क्योंकि मौलवी सिर्फ वही है। बात करते रहिए। हम ये कह रहे हैं कि मौलाना कल्बे जवाद साहब के खिलाफ जब से आपने बोलना शुरू किया है, यानी आपने कुछ देखा होगा, कुछ एनालिसिस किया होगा, उसके बाद से जो आपका रवैया बदला है, वो आप मुखर हो के बोल रहे हैं, बेझिझक बोल रहे हैं, निडर बोल रहे हैं। लेकिन मौलाना मोहसिन तकवी अभी भी लिबलिब कभी 107 लोगों के साथ बैठते हैं तो कुछ बोलते हैं, कभी कोई कुछ पूछता है तो कुछ बोलते हैं। उनका स्टैंड नहीं है। वो आज भी मौलाना को जो है बहुत बड़ा ईमानदार मानते हैं, आप बहुत बड़ा बेईमान मानते हैं। ये दोनों में फर्क क्यों है और आप मोहसिन साहब को समझा पाने में क्यों नाकाम है? नहीं, सिर्फ इस मौजू पे मैंने मोहसिन साहब से कभी कोई बात मेरी हुई नहीं। दूसरी बात यह है, देखिए कल्बे जवाद साहब के हम मुखालिफ व नफ्स नफीस, उनकी जो गैर अदली मतलब हरकतें हैं, जो अदल नहीं है। रहबर का मतलब ये होता है कि अब मैं मतलब अपनी फैमिली हेड ऑफ द फैमिली हूँ, तो मुझे इंसाफ करना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं, कौम आपको बता रही है, तेरे लखनऊ में क्या बेचैनी हुई हुई बताइए। ये तो बेचैनी है कि जो वक्त की जमीन है वो बिक रही है, जो नहीं है वो बिक रही है, फलाना बिक रही है, सब में मुलविस है। तो हमें इतना अंदाजा नहीं था इनके मामले में, तो हम इनके अबाव कबाव अमामे के, क्योंकि हमें पे वाजिब है कि हम अबा कबा की इज्जत करें, उसी रिश्ते से हम इनकी इज्जत करते थे। और जब बाद में इनके करीब आए और इनके हमें बहुत सारी चीजों की मालूमात शुरू हो गई, तो फिर हम इनसे बजर हो गए। तो हमारी मुखालफत कोई इनकी जाती वो नहीं है, इनकी आदत बस ये है। इससे साफ आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौलाना मोहसिन तकवी साहब की आंखों में अभी पट्टी बंधी हुई है, उन्होंने हकीकत नहीं जानी है, यही कहना चाह रहे हैं? अभी उन्होंने हकीकत नहीं जानी, कल जान जाएंगे तो वो भी दूर को हो जाएंगे, हो जाना चाहिए उन्हें। हकीकत तो हमने उन्हें बताई है कई बार जा के, मौलाना मोहसिन के साथ हम भी गए हैं, नैयर भाई भी गए हैं, हम सब लोग गए हैं। देखिए ये घपले हो रहे हैं, ये घपले हो रहे हैं, और कल्बे जवाद साहब को इससे आमादा करते हैं। वो हमारी बात को कान धर के सुनते नहीं, वो सिर्फ बहादुर के ही कहने में, बहादुर से उनके क्या मामला आता है, कैसे है, मुझे भी ताज्जुब है। इसमें कुछ ना कुछ तो है ही कि जो आदमी बिल्कुल ब्लाइंड फेथ किए हुए किसी में, वह हम प्रूफ दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं, और तुम वहां उसे देखते नहीं। नहीं, मोहसिन साहब तो यही कह रहे हैं
कि मैं बिना प्रूफ के कैसे कर दूं। हमें लग रहा है कि वो एक मौलवी, सुन तो लीजिए, एक मौलवी दूसरे मौलवी का बचाव कर रहा है, और उन्होंने भी, मौलाना कल्बे जवाद ने भी गलत कामों में मौलाना मोहसिन का साथ दिया है। उनके दामाद को गलत तरीके से जो है मुतवल्ली बनवा दिया था अशरफ को। अगर उन्हें इल्म था और वो ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, तो सही को सही कहना चाहिए, गलत को गलत अगर नहीं कहता तो वो आदमी गुनाहगार है। जो झूठे का साथ देता है वो झूठा, जो मजलूम का साथ देता है मजलूम, जो जालिम का साथ देता है वो जालिम। अभी एक चैनल को, यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया उन्होंने, और ऐसा लग रहा था कि उस यूट्यूबर को बेईमानों ने भेजा था, और उसमें जो है मौलाना मोहसिन तकवी ने पूरी तरह से हथियार डाल दिया। आप लोग बल्कि उनका सगा भाई नैयर तकवी ने जो सवाल उठाए हैं और प्रूफ के साथ उठाए हैं, उसकी भी उन्होंने काट कर दी। यानी अपने भाई ने, जो उनके सगे भाई ने कहा है, आप खुद कह रहे हैं कि आपने प्रूफ दिया है, और उसके बाद वो कह रहे हैं मैंने देखा ही नहीं। मैं कैसे कह दूं कि मौलाना कल्बे जवाद साहब गड़बड़ कर रहे हैं, करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं? भाई वो करें या करवाएं, बात तो देखिए आप, अगर उनको दिलचस्पी है तो हमसे कहें कि हम दिखाएं, हम जाकर दिखा देंगे। नहीं, वो तो आप पूछ लीजिए ना, वो तो पूछेंगे भाई आप ऐसा उन्हें क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं बिना, जब हमने आपको दिखाई सारी चीजें और आपको आमादा किया था ये मौलवी को मीटिंग के लिए, सबके लिए, तो वो कैसे ऐसे कह देंगे? ऐसे तो नहीं, ये तो गलत बयानी है उनकी। गलत, देखिए जो बात सही है, जो कल सफदर साहब जी, मैं ये मानता हूँ कि अल्फाजों में तो आगे पीछे हो सकता है, हदफ नहीं चेंज हो सकता है इंसान का। जैसे हमारा हदफ है कि शाह मर्दा तक हम महदूद हैं, कि शाह मर्दा में जो गड़बड़ी हो रही है उसको हमारे इल्म में पूरी तरह से है कि किस कॉर्नर से इसने एंट्री करी है, कहाँ पे कुमल किया है, कहाँ पे ऐसे इंक्रोचमेंट किया है बहादुर अब्बास एंड कंपनी ने। अब ये इन्होंने 12-14 ने अंजुमन को अपनी वकील बना रखा। ये है जामी है, वो रजा है, दर है, और ये ऐसे ऐसे को ढूंढ के लाता है जो अलिफ बिल्कुल होते हैं, जो कुछ भी ना बोले, और उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं मौलाना कल्बे जवाद। हाँ, तो ये तो गलत बात है, हम इसी को कंडेम करते हैं भाई। कल भी कर रहे हैं, आज भी करें, परसों भी करते रहेंगे, जब तक ये अपने राह रास्त पे नहीं आएंगे, इन लोगों को हटाएंगे नहीं, या इन लोगों से बदजन नहीं होंगे, इनके लिए कोई वो नहीं देंगे पैगाम कि भाई तुम ऐसा मत करो, जो तुमने खा लिया है माले इमाम उसे वापिस करो और आइंदा न खाने का वादा करो कौम में आन करके। देखिए, इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या होगी कि लखनऊ में यासूब अब्बास ने अपने संगठन का सम्मेलन किया, और उसमें जो है मौलाना कल्बे जवाद के सर पर जो रहबरियत का ताज था वो अपने सर पे रखवा लिया। अब हमें लग रहा है कि वो वक्त दिल्ली में भी आने वाला है। आ गया है, दिल्ली में आ गया है, जब इनको अंजुमन के सरपरस्ती से निकाल बाहर फेंक दिया जाएगा, बहादुर को बाहर फेंक दिया जाएगा। वो अनकरीब है, अनकरीब आ गया है, वो मतलब उसका हालात हो चुके, सब हो चुके। देखिए सफदर साहब, आप तो प्रेस रिपोर्टर बहुत जानते हैं कि कुछ चीजें एहतराम जो होता है वो दिल से होता है। दिल, अब आगा सिस्तानी खामनेई साहब को हमने देखा नहीं, हमने पहचाना नहीं, अब वो पर हम उसका दिल से एहतराम क्यों करते हैं? उनके अमाल की, उनके अखलाक की वजह से करते हैं, ठीक है ना। उनकी हर बात पे हम लब्बैक कहते हैं, हमारा दिल उनकी इज्जत को तस्लीम करता है। तो जबरदस्ती तो कोई भी कुछ भी नहीं करा सकता। लागना फिर दिन के मामले में जबरदस्ती है ही नहीं। अभी जब बात कहते हैं कि साहब मैं फलाना हूँ, धमाका हूँ, तुम अपनी जबानी मुझसे बनने में क्या होता? दूसरा क्या है कि हाँ, ये जो आपने जिस बात को लेके आपने वीडियो बनाई है और जिस बात पे ध्यान दिलाया है कि सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी और अपना बिजनेस, वही बिजनेस बहादुर अब्बास ने भी शुरू किया है, और आप लोग उसको उठाते रहे हैं कि लीगल जो खर्चे हैं किसी भी तरह से मुकदमा किया जाए। अभी हाल में सुनने में आया बहुत सारे लोगों को वकीलों से नोटिस भिजवाया है, यानी उसमें भी आपको दलाली और कमीशन और जो है केस करवाएगा उसको कमीशन मिलेगा।
तो वो एक तरफ मौलाना कासिम ने जो है आपने बताया कि टूर वाला जो है अपना बिजनेस को प्रमोशन किया, दूसरी तरफ जो है ये बहादुर जो है दोनों। हाँ बिल्कुल लीगल। देखिए जी सफदर भाई, जितने भी कानून बनते थे, पॉल्यूशन का कानून आया, हेलमेट का कानून आया, 2 सवारी कानून, तो पुलिस वाले खुश हुए तो ये कानून आ गए तो अब हमारी कमाई होगी जी। तो भाई वायलेट तो हर आदमी करता ही है, रेड लाइट वायलेट कर देता है, स्पीड वायलेट हो जाती है, हेलमेट नहीं लगाते। ऐसे बहादुर अब्बास टटोल के सोचता कि यार कोई यहाँ FIR हो जाए, वह मुकदमा हो जाए, क्योंकि वकील को देगा ये 5,000, वह लिखेगा 50,000, जीरो तो बढ़ाना है। तो देखने वाला कोई ना, किसी में इतनी हिम्मत और जसारत नहीं है जो इसके पास इसके मतलब लबकुशाई भी कर दे इसके आगे। ये तो हिटलर है। ये तो हिटलर है, ये कोई भी नहीं, ये सब इतने पद्दे हैं। वो अच्छा हमाम में सब नंगे। इसकी जेब से क्या जा रहा है? मौला का पैसा जा रहा है। ये कुछ नहीं, मतलब ये तू मेरी मत कहिए, मैं तेरी ना कहने का, सबके सब ऐसे है। वो रजा हैदर साहब फरीदाबाद, वो फ्लैक्स का काम है उनका, वो फ्लैक्स बनाते हैं। अहमद डोसा है, वो अपने यहाँ का पैसा अपने कारोबार में लगाते हैं। बहादुर है, वो व्हाइट से ब्लैक और ब्लैक से व्हाइट करता है, यहाँ के पैसों से पैसा खर्च करता है, पैसा चुराता है। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो मीशम है एक लड़का उनका, अहमद डोसा का दामाद, वो भी उसका जाने का अलीपुर का रहने वाला, कौन सा बिन मीशम, वो पैसा ला के यहाँ लगाता, क्या करता क्या नहीं करते। तो खुर्शीद काजमीन के मामू जो पौधे लाए थे 40 लाख के खरीद के, जिंदगी में गाड़ी चलाई, ड्राइवर रहे एक होटल में, और वो पौधे खरीदने ये जा रहे हैं जिन्हें मतलब प्लांट की थी बिना थी। ये खुद ये इंचार्ज बना बैठा उसका नर्सरी का बहादुर। अबे तूने पहले LLB ना किया और लीगल एडवाइजर पहले बन गया लाइफ टाइम, और फिर अब ये इसमें तुझे पौधों की क्या पता, तू पौधों का पूरा नर्सरी का मुझसे वो कहा तुम नर्सरी कब्जा करना चाहते हो। तो मैंने कहा ना नर्सरी तो ये तो मौला की ना, तो तेरे बाप की मिल्कियत है ना, तेरी अम्मी जहेज में लाई थी। तू तो काबिज है, तो हमारे कब्जे से डर रहा है, हम क्यों कब्जा कर लेंगे भाई? कब्जा किसी की प्रॉपर्टी से, मौला की प्रॉपर्टी है। तू जैसे काबिज हो जाए दूसरे भी काबिज हो जाएगा। लग रहा है आपने मौलाना कल्बे जवाद से बहुत कुछ सीख लिया है। वो भी DM से पूछते हैं कि आपके अब्बा की प्रॉपर्टी थी, वही उसी लाइफ जो सीखने वाली लाइफ को कहते हैं। आदमी का तबक रोशन रहने चाहिए, अच्छा और बुराई का इम्तियाज रहना चाहिए कि क्या छोड़ना है क्या लेना है। तो कल्बे जवाद साहब की तो फिक्र और तरह की है, हमारी फिक्र और तरह की है। अच्छा। उन जैसे आदमी तो मैंने देखा ही नहीं जिसने इतना बड़ा नुकसान, मतलब कितनी लोग इनकी इज्जत करते थे। सबसे देखिए अंग्रेजी का एक बहुत अच्छा वो है कि इफ मनी हैज लॉस्ट नथिंग हैज लॉस्ट। अगर पैसा चला गया तो आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। इफ एजुकेशन हैज लॉस्ट समथिंग हैज लॉस्ट। अगर पढ़ाई इल्म आपने हासिल नहीं किया तो आपका कुछ नुकसान हुआ। इफ करेक्टर हैज लॉस्ट एवरीथिंग हैज लॉस्ट। और आपका हुआ करेक्टर, इज्जत चली गई तो सारी चीज चली गई, जिंदगी बिल्कुल बेकार है। यही हमारा आई वाला इस्लाम से हो गया, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर। आवाज आ रही है अर्ज़ करबला से, जिस आदमी की इज्जत चली गई उसकी कोई मयार नहीं है, कोई मयार नहीं है। लोग तो इनके साथ पैदल चलने में भी अपने आप को घाटा समझते हैं। कल्बे जवाद के साथ, कल्बे जवाद के काफिले में चलना भी जो साहिब इज्जत और साहिब किरदार लोग हैं, वो उनके साथ चलना भी समझते हैं हमारी इज्जत को घाटा होगा। अल्लामा इकबाल का एक ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। तो ऐसा रिस्क परवरदिगार कभी भी किसी को न मैसर हो, और जो खा रहे हैं उन्हें अल्लाह अक्ल दे दे। इनके शिकम जो माले हराम से भर चुके हैं, मौला ने करबला में ये तो खुतबा दिया था सलाम ने कि तुम्हारे शिकम माले हराम से भरे हुए, तो मेरी बात को नहीं समझोगे। लेकिन लाडले साहब, ये सब आपको अब समझ में आ रहा है जब कई बार आपको डस लिया बहादुर ने, आपकी वीडियो बनवा ली, आपसे वादा वो देखिए वो जो थे आजी हजरात, वो मेरे बहुत अच्छे अहबाब थे और मजा असाब थे। उन लोगों ने मिल करके इससे उनको क्या लालच रहा क्या नहीं रहा, तो उसमें वीडियो मैंने कोई कहा जिसको मैंने दिया हिसाब, जब भी मांगा आज भी मांगा, इनने मेरे हाथ से जोड़े, माफी मांगी। बता रहता हूँ अपने मौला का दिया हुआ सबका खाता हूँ सुबह और शाम। रिजवी साहब मिले खुश रोटी आजाद रहकर, खौफ और जिल्लत के हलवे से बेहतर। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।